हे गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, आज मैं अपना व्लॉग बनाना चाहती हूँ कि जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मेरे थोड़ा सा पैरों में दर्द रहता है, बॉडी वीकनेस रहती है, बोन्स वीकनेस रहती है। तो एक्चुअली आज क्या किया था मैंने, बेसिकली काफ़ी टाइम से हो रहा था ये चीज़ मुझे। पहले क्या हुआ था कि पहले मैंने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाया था। सो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने मेरा एमआरआई रेफ़र किया। सो एमआरआई मैंने 2 साल तक कोई भी एमआरआई नहीं कराया था। बट अब सडनली क्या हुआ कि ये बात ना मैंने अपनी फैमिली में बताई नहीं थी। सो अभी क्या हुआ, सडनली जब उनको पता लगा तो एकदम सब लोग बहुत गुस्सा हुए एंड मेरे ऊपर मुझसे सब कह रहे थे कि हमें ये सब क्यों नहीं बताया, क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया तुमने। तो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, और कोई रीज़न नहीं था एक्चुअली। 1 साल पहले ही मेरे घर पे मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी, जिनकी वजह से सब लोग बहुत टेंस थे। तो मैंने इसी वजह से नहीं बताया। अब सबको पता नहीं क्या रीज़न लग रहा है कि क्यों नहीं बताया, क्या होगा। मे बी इस वजह से भी, क्योंकि फाइनेंशियली बहुत ओवर हो जाता। अगर कुछ एक्स्ट्रा बात हो जाती तो फाइनेंशियली सोच के और टेंस ना हो, ये सब सोच के मैंने किसी को घर में कुछ भी नहीं बताया। सो आज जब सडनली मेरी फ़ाइल देखी, आई मीन मेरे मामा आए थे और मेरी मौसी, मम्मा सबने देखा। सो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत किया तुमने और हमें बताया भी नहीं, इट्स वेरी वेरी बैड। तो फिर आज क्या हुआ कि वो मुझे एकदम एमआरआई के लिए ले गए एंड जब वो मुझे एमआरआई के लिए ले गए तो वहाँ पर मेरा एमआरआई हुआ। जो मेरा एमआरआई था वो पिट्यूटरी ग्लैंड का था। पिट्यूटरी ग्लैंड विद कॉन्ट्रास्ट का था। तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले एमआरआई परफॉर्म करने से पहले एक्चुअली मेरा क्रेटिनाइन चेक किया। ये ना नॉर्मल प्रोसीजर है कि जब भी हम किसी भी पेशेंट का एमआरआई करते हैं तो उससे पहले उसका क्रेटिनाइन लेवल ज़रूर चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि उसकी किडनी कैसी फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। गाइस, किडनी का टेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर किडनी की फंक्शनैलिटी पता चल जाएगी, फिल्ट्रेशन रेट पता चल जाएगा, तो हमें उससे ये पता लग जाएगा कि वो वेल-बीइंग है या फिर नहीं है। अगर नहीं होगी तो उस केस में एमआरआई परफॉर्म नहीं किया जाता, क्योंकि उस केस में जो एमआरआई की मैग्नेटिक रेजोनेंस की जो रेडिएशंस होती हैं, रेज़ होती हैं, वो हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करती हैं किडनी पर एंड अदर ऑर्गन्स पर भी। तो अगर क्रेटिनाइन इंक्रीज़ होता है तो उस केस में नहीं करते। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मेरा क्रेटिनाइन का टेस्ट हुआ तो मेरा क्रेटिनाइन नॉर्मल आया था। तो फिर उन्होंने मेरा एमआरआई कंडक्ट करवा दिया एंड एमआरआई कंडक्ट करवा दिया। उसके बाद बहुत नॉर्मल एमआरआई तो नहीं था, क्योंकि नॉर्मल एमआरआई क्या होता है, जब हमारे ब्रेन का एमआरआई होता है तो सिर्फ नॉर्मली ले जाते हैं। बट एक्चुअली क्या था कि मेरा जो पूरा फेस था वो पूरा हेड से कवर, एक हेलमेट टाइप से कवर कर रखा था एंड मेरे स्टमक के ऊपर एक प्रोटेक्टिव शीट लगा रही थी जिससे कि लिवर किडनी अफेक्ट ना हो मेरे। और यहाँ इन्होंने मेरा कॉन्ट्रास्ट लगाया था, दैट मीन्स कि मेरा सैंपल लिया था और एक इंजेक्शन के थ्रू इन्होंने मेरा एमआरआई किया था। तो ये अभी मुझे काफ़ी पेन कर रहा है, इसलिए मैं अभी इसे हटा नहीं रही हूँ। अभी मैं थोड़ी देर में हटाऊँगी। सो एमआरआई में मेरा जो एक्सपीरियंस था एमआरआई का, वो अच्छा था। आई मीन पहले ना मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक्चुअली गाइस, मेरे को ना मेरे जो हार्मोन्स है ना वो बहुत इम्बैलेंस रहते हैं, और ये जो चीज़ है वो मुझे जेनेटिकली मेरी मदर से आई है। डेफिनेटली मेरी मदर को उनकी मदर से आई होगी। तो इस तरह से चलता रहा। अब उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कभी इस चीज़ के लिए कराया नहीं, तो अब कोई आइडिया नहीं था। अब सडनली जब ये मेरे ऊपर बात आई तो मेरे ऊपर ये बहुत बढ़ गया था, तो फिर मुझे इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है। ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर देखते हैं, एमआरआई जब आ जाएगी रिपोर्ट तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ट्यूमर है और नहीं है। अगर है तो कितना साइज़ है, उसके अकॉर्डिंग सर्जरी होगी या मेडिसिन से काम चलेगा, वो सब लोग डॉक्टर बताते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। थोड़ा-सा डर लग रहा था क्योंकि ना एमआरआई की जो मशीन होती है वो बहुत ही छोटी होती है। तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं सफोकेशन ना हो जाए, आई मीन दम ना घुट जाए। तो थोड़ा बहुत तो ब्रीदिंग में इश्यू रहता ही है। एमआरआई की मशीन में सफोकेशन हो जाता है। बहुत तेज़-तेज़ ना ब्रीथ भी नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो एयर होती है वो भी सब कैप्चर की जाती है एमआरआई के थ्रू।
सो मशीन जो थी उनकी वो न्यू थी एकदम, सारा प्रोसीजर जो था वो मुझे अच्छा लगा। मैंने कराया था सनराइज़ डायग्नोस्टिक पर, और उनका पूरा प्रोसीजर अच्छा था। बट क्या हुआ कि थोड़ा बीच में ना वो रुक गए। एक ये था कि जो मेरा क्रिएटिनिन का टेस्ट होना था वो पहले होना था, बट पहले नहीं, उन्होंने क्या किया, जब मेरा मुझे एमआरआई के लिए भेज दिया अंदर कैबिन में, उसके 10-15 मिनट बाद फिर मेरा सैंपल लिया था, तो वो थोड़ा चीज़ मुझे स्टिक कर गई। एनीवेज ऑल होल द प्रोसीजर वाज गुड। एंड इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग सब सोच रहे होंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने कराया क्यों, है ना? तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से मैंने कराया था। सो इसमें क्या रहता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्चुअली जो हार्मोन्स होते हैं, बेसिकली हमारी पूरी बॉडी में हार्मोन्स ही फंक्शनल होते हैं हमारे सब मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए। तो मेरे हार्मोन्स ही डिसफंक्शनल हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो मेरी पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी है वो सब लॉस हो रही है। आई मीन जो वर्क मुझे जिस एफिशिएंसी से करना चाहिए, मैं उसे उतनी एफिशिएंसी से नहीं कर पा रही हूँ। एंड ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। सो आई डोंट नो कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेट्स सी, अब मेरी जो रिपोर्ट है वो कल आएगी, फिर मैं अपने डॉक्टर को दिखाऊंगी, तो देखते हैं कि वो क्या सजेस्ट करते हैं। गाइज आई विश कि सर्जरी ना हो, क्योंकि ना मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं सर्जरी नहीं करवा सकती एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो। सो आप लोगों को क्या पता है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, या फिर अगर आपको कोई अच्छा डॉक्टर हॉस्पिटल पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।